आगरा के छिपेटोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा चल रही है। मुनिश्री ने भक्तजनों को धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीव दया का संदेश दिया। भक्तजन गुरुवर के प्रवचन सुनकर धन्य हो रहे हैं। निर्मल सदन में चल रही मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों को जीवन प्रेरक प्रसंगों को सुना रहे हैं। धर्म कक्षा में मुनिश्री ने भक्तजनों को मछली के कुंभकार द्वारा कुंभ से मछली किस तरह जीवन की आस में बाल्टी में बाहर आती है, इसकी मनोहारी कथा सुनाई। सतयुग क्या कहलाता है, कलयुग क्या कहलाता है, ये वर्णन भी कल पढ़ा। जिसे खरा भी अखरता है वह कलयुग होता है, और जिसे बुरा भी बुरा जैसा प्रतीत होता है वह सतयुग होता है। जिसे अच्छा भी, सज्जन भी, गुण भी अवगुण नजर आते हैं, सज्जन दुर्जन नजर आते हैं। जो अच्छाइयों को देख नहीं सकता हमेशा कमी निकालने की कोशिश करता है। छिद्रान्वेषी दृष्टि जो रखता है, छिद्र को खोजता ही रहता है, बुराइयों को ही देखते रहता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हमेशा अच्छे से अच्छे कार्यों में भी कुछ फॉल्ट खोज लेते हैं, वहाँ पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं, इसमें यह कमी रह गई। यदि हमारी दृष्टि सिर्फ कमियों की ओर जा रही है तो समझ लेना वही कलयुग है। और व्यक्ति कमियों में भी अच्छाइयाँ खोज लेता है तो समझना वही सतयुग है। जब आचार्य भगवान को देखते हैं, जो बात कही गई थी सारी पृथ्वी को एक कुटुंब की भांति मानना, आचार्य भगवान के दृष्टिकोण को जब हम समझते हैं तो बिल्कुल वैसा ही लगता है। आचार्य भगवान उनके बारे में भी सोचते हैं जहाँ तक दुनिया नहीं पहुँच पाती है। समाज को सुधारना, गरीबों का उत्थान करना ये तो ठीक है, लेकिन कुछ विरले संत होते हैं वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। आचार्य भगवान का चिंतन उन कैदियों तक पहुंच गया जो जेल में बंद हैं, जो बड़े बड़े अपराधों की सजा काट रहे हैं। आखिर उनका भी तो उत्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। समाज के सदस्यों को तो व्यक्ति उठा लेता है, लेकिन जो एकदम निचले स्तर तक गिर गए हैं, जो एकदम क्रूर स्वभाव वाले हैं, जिनका अतीत सिर्फ पापों से ही भरा हुआ है, न जाने कैसे कैसे अपराध करके जो जेल में सजा काट रहे हैं, जब वे वहाँ से निकलेंगे तो क्या समाज के अंग बन पाएंगे कि भी नहीं बन पाएंगे। तो आचार्य भगवान उसे जेल नहीं कहते हैं, सुधार गृह कहते हैं, जहाँ से व्यक्ति का जीवन सुधरता है। और वह तब होता है जब कैदियों को अपनत्व दिया जाएगा, अपना माना जाएगा, उन कारणों को हटाया जाएगा जिसे लेकर के वे अपराध की ओर चले गए। कई बार गरीबी व्यक्ति को अपराधी बना देती है, कुछ परिस्थितियाँ नीचे की ओर ढकेल देती हैं, अदालत उसे सजा देती है, लेकिन जब मन बदलने की बात आती है तो वहाँ तक कोई नहीं सोचता। धर्म कक्षा को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। पिछले 1 महीने से चल रही इस विशेष धर्म कक्षा में भाग ले रहे भक्तजनों का कहना था कि उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया है। आज हमें मुनिश्री ने जीव दया का संदेश दिया है। आज देखिए यात्रा मूक माटी में चल रही है। मछली अपने गृह स्थान को छोड़ करके एक उस अलौकिक लोक में प्रवेश कर चुकी है जहाँ की उसको सारा कुछ नया नया नजर आ रहा है।
लेकिन वो मछली अब इस समय विचलित नहीं है, अपने आप में बहुत शांत और संपन्नता से बैठी हुई है और उसका वार्तालाप आज मिट्टी के साथ चल रहा है। मिट्टी उस मछली को समझा रही है कि बेटा, सतयुग जो है वो यही है, कहीं और नहीं है। आज पूज्य गुरुदेव ने अपनी मूक माटी के माध्यम से इस रहस्य को उद्घाटित किया कि आज हम पंचम काल की, कलिकाल की, कलियुग का रोना रो करके अपने जीवन को निष्फल कर रहे हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने आज अपने उस प्रवचन के माध्यम से, उस देशना के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया कि सतयुग कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की रचना संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने मानव कल्याण के लिए की है। इस महाकाव्य की धर्म कक्षा में मुनिराज भक्त जनों को जीवन की सही राह दिखा रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।